हनुमान चालीसा एक ऐसी दिव्य काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान अनन्य भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का चौपाइयों में वर्णन किया गया है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जिसे शंकर जी ने साथ बैठकर लिखवाया है। इसकी रचना में स्वयं महाकाल साक्षी बने, जिस कारण यह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इतना शक्तिशाली हनुमान चालीसा है कि इससे आप अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर कोई लालच नहीं है, आप केवल हनुमान जी का होना चाहते हैं, केवल प्रभु राम की भक्ति में डूबना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में ब्रह्मांड की दिव्य महान शक्तियाँ आकर निवास करें, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा का सही प्रकार से अगर पाठ किया जाए तो संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सफल ना हो सके। मेरे पास अनन्य भक्तगणों की प्रतिक्रियाएं आई थी, जिसमें था कि मैं 20 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, परंतु मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा था कि मैं कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम में करता हूं, परंतु मुझे अत्यधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अनन्य प्रतिक्रियाएं थी, तो मैंने सोचा अलग अलग रिप्लाई करने से बेस्ट है कि मैं इस पर एक विशेष अंकी बना दूं, ताकि सबको लाभ प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अद्भुत नियम तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, विशेष नियम ज़रूर हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमें हनुमान चालीसा के चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त हो जाएं। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो यह है, चलिए चलते हैं अपने नियमों की ओर। पहला नियम कहता है कि हम जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ रहे हों, मन और तन से एकदम पवित्र और शुद्ध हों। और यह नियम बहुत ही आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ ही नहीं, हम कोई भी अनुष्ठान, कोई भी अपने धर्म के कार्य में जब भी शामिल हों, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और एकदम न्यूट्रल होकर बैठना चाहिए। न्यूट्रल होने का तात्पर्य यह है कि अपने मन में कुछ अलग से नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या ये सच में काम करेगा। ये मतलब द्वंद्व, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। आपका मन एकदम शुद्ध, शांत, पवित्र और न्यूट्रल होना चाहिए। बोलें तो एकदम खाली मन लेके बैठना है। केवल अपने आप को हनुमान जी के चरण में समर्पित कर देना है, श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे नियम की ओर। देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, जब भी हम हनुमान जी की कोई भी अनुष्ठान करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी हम, या हम सिर्फ हनुमान जी की शरण में ही बैठें, तो हमें कुछ देर बैठकर वहाँ पर आसन पर थोड़ी देर राम जी का ध्यान करना चाहिए। मन ही मन राम जी का सुमिरन करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम जी को याद किया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं। तो दूसरा नियम ये कहता है कि हमें हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ करने से पहले वहाँ पर राम नाम का जप करना चाहिए, चाहे हम एक माला ही क्यों ना करें। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, जिस स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन होता है वह एक दिव्य स्थान बन जाता है और वहाँ ब्रह्मांड की परालौकिक दिव्य शक्तियाँ भ्रमण करना प्रारंभ कर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि शंकर जी तो साक्षी होते ही हैं, साथ में और भी दिव्य शक्तियाँ भ्रमण करती रहती हैं। देखिए भक्तों, इन जो भी ये जो शक्तियाँ होती हैं ब्रह्मांड की, इनका एक निश्चित टाइम होता है। आप अपने पूजा का एक निश्चित टाइम बनाइए, पाठ का एक निश्चित टाइम बनाइए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप अगर एक भी मिनट आगे या पीछे करोगे तो शक्तियाँ अपने टाइम पर बंधी होती हैं, आकर वह चली जाती हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंट ही लगवानी है, अपसेंट वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना है। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको
कोई ना कोई भोग या प्रसाद की चीज़ ज़रूर वहाँ रखनी है। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फूल ही क्यों ना रखें, क्योंकि शक्तियाँ आती हैं, हमें पता है। तो वो वहाँ से अगर देखेगी कि इन्होंने तो कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए नहीं रखा है, तो यह एक सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है हम कीमती मिष्ठान रखें, मेवे रखें, जो हमसे बन पड़ता है कुछ ज़रूर रखें। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने वाली बात है, दिव्य शक्तियाँ आती हैं, यह 100% सच बात है। इससे जुड़ा एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरी मम्मी की कोई विशेष मनोकामना थी, उन्होंने मुझसे कहा कि यह पूरी नहीं हो पा रही है, ये पूरी हो जाए तो मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्नता होगी। तो मैंने उनसे कहा, आप हनुमान चालीसा का संकल्प क्यों नहीं करती हो, आप वो कर लो, इच्छा पूरी हो जाती है उससे सारी। तो मम्मी ने कर लिया 21 दिन वाला, और उनकी वो विश पूरी भी हो गई विदिन 5 डेज। उसके बाद क्या हुआ, उनको उस पर इतना विश्वास हो गया कि वह प्रतिदिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। एक दिन मुझसे बोलती हैं कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठती हूँ तो सामने वाली दीवार पर एक लाइट आती है और वो कई कलर्स बदलती है, और मैं उसे देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है कि पता नहीं ये क्या है। तो मैंने उनको कहा, मम्मी ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो धोखा होगा आपको, कोई लाइट वाइट ऐसे रूम की होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने अगले दिन जब मम्मी पाठ करने बैठी तो मैंने उसको फोकस किया और विंडो से देखा। सच में जैसे ही उन्हें दोहा पड़ा, उसके बाद जब चालीसा प्रारंभ हुई और वो लाइट एकदम से दीवार पर आ गई, और इतनी मतलब ज़्यादा तेज था उसमें और इतनी कलरफुल थी कि मैं वहाँ पर देखते ही मेरी सांसें रुक गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा सी गई, और मुझे एक अलग ही प्रसन्नता भी साथ में फील हो रही थी, क्योंकि मुझे ये पता था क्योंकि हनुमान चालीसा चल रही है तो यह जो भी है पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। और मैंने फिर उसके अगले ही दिन सुबह मम्मी को बोला कि मम्मी आज से आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगी, शाम को जब भी पाठ करोगी और बाबा जी से बोल दोगी कि अब मैं शनिवार और मंगलवार को ही पाठ करूँगी, और जब भी कोई विशेष मनोकामना होगी तो संकल्प धारण करूँगी। और उस जो वो लाइट है उसको भी बोलना कि आप जो कोई भी हो, मुझसे अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और अपनी दया दृष्टि बना कर रखना। तो ये सच में भक्तों एक ऐसा अनुभव था कि जिसने मुझे इस ओर इतना ढकेल दिया। मैं इतनी अध्यात्म से जुड़ी हूँ, मैं इतनी बाबा महाराज से जुड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों परेशान होते हैं। भगवान हैं, बाबा महाराज हैं, हनुमान जी हैं, ज़रूरत है तो हमें उन पर विश्वास करने की, उनके ऊपर अपनी आस्था रखने की, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो सच में बाबा महाराज कभी भी अपने भक्तों के साथ कुछ नहीं होने देते, उनको हमेशा अपने कंबल के नीचे छुपा कर रखते हैं। तो यह था आज का विशेष अंक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।